आखिर तेरस के दिन रावण ने क्यों बनाए अपने ही पुत्र वधू के साथ संबंध, जिसके कारण वह बर्बाद हो गया। जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, जिस दिन रावण ने अपने ही पुत्र की पत्नी को छूने का पाप किया, उसी दिन लंका की नींव हिल गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक पाप ने रावण का सर्वनाश क्यों और कैसे कर दिया? यह कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि उस गहन अंधेरे का खुलासा है जहां एक विद्वान, तपस्वी और अपार शक्ति संपन्न राक्षस नरेश रावण ने अपनी ही आत्मा को जला डाला। जब रावण का नाम आता है तो मन में उसकी छवि एक क्रूर, घमंडी और सीता हरण करने वाले दानव की उभरती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि रावण ने न सिर्फ पराई नारी पर बल्कि अपनी ही वंशज पर भी कुदृष्टि डाली थी? क्या आपको पता है कि उसके पतन का मूल कारण कोई रण क्षेत्र की लड़ाई नहीं, कोई धनुष बाण का प्रहार नहीं, बल्कि एक गहरा अधर्मी कृत था। एक ऐसा अपराध जो उसके कुल की गरिमा को चूर चूर कर गया। यह कहानी है रावण द्वारा अपनी ही पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के प्रति किए गए उस अनैतिक व्यवहार की। हां, वही रावण जो ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता था, जो शिव का परम भक्त था, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन गान किया था। वही रावण जब अपनी आंतरिक कामना और अभिमान के जाल में फंसा तो वह स्वयं अपने वंश का विध्वंसक बन गया। प्यारे साथियों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि स्त्री किसी परिवार की लक्ष्मी होती है। जो पुरुष अपनी कुलीन नारी का अपमान करता है, वह स्वर्ग लोक तो छोड़िए, पितरों की प्राप्ति से भी महरूम रह जाता है। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी पुत्र वधू, जो शिव की अनन्य आराधिका थी, जिसने अपना पूरा जीवन पति को समर्पित कर दिया था, जब उस पर रावण की कामुक नजर पड़ी तो समूची लंका की चेतना करुण रुदन करने लगी। आज हम इसी घटना के गुप्त कोण को उजागर करेंगे। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले एक अनुरोध है, इसे मात्र एक पुरानी दास्तान न माने। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो शक्ति के नशे में नारी की गरिमा को ठुकराता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े, जहां हम देखेंगे कि रावण का एक छिपा हुआ पाप कैसे उसके पूरे साम्राज्य के विनाश का बीज बना, कैसे धर्म की ज्योति के आगे महान ज्ञान, कठोर तप और अपार बल भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारे साथियों, एक समय की बात है। रावण अपने पुष्पयान से आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने अवगुणों के कारण वह अपने घर में क्लेश कर रही थी, अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, अपने पति को बहुत ही बुरा भाला कह रही थी, जिस वजह से उस स्त्री का पति अपनी स्त्री से बहुत परेशान था। उसकी स्त्री घर में क्लेश करती थी। इस वजह से उनके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। दुख, दरिद्रता उसके घर में बिखरी हुई थी। आकाश मार्ग में खड़े खड़े रावण ने देखा कि एक अच्छे आचरण वाली स्त्री, जो अपने पति का ध्यान रखती है और अपने सच्चे मन और लग्न से अपने पति और अपने परिवार की सेवा करती है, वह स्त्री बहुत ही खुश है और उसके परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब रावण के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसे कौन से कारण की वजह से एक स्त्री निर्धन होती है, और वही कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जिसके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है? रावण यह बात सोच ही रहे थे, तब उनके मन में एक युक्ति सूझी है और वे जा पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। जब माता लक्ष्मी रावण को अपने पास आया हुआ देखती हैं, तो वह रावण से पूछती हैं कि हे शिव भक्त रावण, आप आज हमारे पास कौन से प्रयोजन की वजह से पधारे हैं? तब रावण कहते हैं कि हे माता, मैं आज आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के निवारण के लिए आया हूं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे रावण, कहिए आपके वह प्रश्न कौन से हैं जिनकी मंशा से आज आप हमारे पास आ पहुंचे हैं? आप अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब रावण कहते हैं कि हे माथे, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने घर में क्लेश करती है, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था।
और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री ऐसी भी थी जो अपने पति का कहना मान रही थी, अपने परिवार का ध्यान रख रही थी, समय पर भगवान की उपासना कर रही थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं थी। हे माथे, मैं एक स्त्री के उन 5 लक्षणों को जानने के लिए आया हूं जो यदि किसी स्त्री के अंदर विद्यमान होते हैं तो उस स्त्री को स्वयं आपके समान ही माना जाता है। रावण की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे रावण, आज आपने कलयुग इस पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए मुझसे यह अत्यंत आवश्यक प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु हे रावण, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगी। तब रावण कहते हैं कि हे माथे, आप उस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी कथा को सुनाना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं कि हे रावण, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। मगध के एक शहर में एक राजा विक्रमादित्य रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा विक्रमादित्य का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार सूर्य था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार सूर्य शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार सूर्य घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार सूर्य की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार सूर्य उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की सुधा की नजर भी राजकुमार सूर्य पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार सूर्य जैसे होश में आया। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार सूर्य को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की सुधा थी। राजकुमार सूर्य जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह उसी लड़की सुधा से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा विक्रमादित्य को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वो राजकुमार सूर्य की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार सूर्य को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा विक्रमादित्य को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार सूर्य को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए। सोच रहे थे कि ना जाने क्या गलती हो गई है कि राजकुमार सूर्य ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार सूर्य ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार सूर्य ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार सूर्य, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार सूर्य ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और यह उसके राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की सुधा से प्यार हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों धोबी और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते आए थे, वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की सुधा से कहा, राजकुमार सूर्य तुमसे शादी करना चाहते हैं।
अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की सुधा कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार सूर्य के महल गया और लड़की सुधा का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं राजकुमार सूर्य गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार सूर्य के सामने शर्तें रखे। राजकुमार सूर्य पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें ये धोबी की लड़की सुधा क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार सूर्य उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी मां और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की सुधा रहती थी। राजकुमार सूर्य पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार सूर्य ने सोचा, यह क्या बात हुई, यह कैसी अजीब शर्त है, लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। राजकुमार सूर्य कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की सुधा ने कहा, दूसरी शर्त यह कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार सूर्य को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक है? उसने सोचा सब कुछ हो जाए, बाद में देख लूंगा। कहने लगा, चलो यह भी मंजूर है। लड़की सुधा ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पाऊंगी। राजकुमार सूर्य ने सोचा, यह भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की सुधा फिर कहने लगी, मेरी चौथी, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार सूर्य ने सोचा, यह बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की सुधा ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की सुधा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार सूर्य 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे बहाने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार सूर्य की खास दासी थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया, ना पिया, ना हिली जुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार सूर्य ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार सूर्य अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन उसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी की जय हो, सच बात यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भाई, हमने उसे घर में रखा, हमारे घर में ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहां खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे मां कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी, तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार सूर्य, उस पर हमारा कोई जोर नहीं, आप हमारी जान बख्श दे।
धोबी चला गया और राजकुमार सूर्य अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है, पता नहीं कहां और पता नहीं कब वापस आओ। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं और ठीक है। दासी का दिल राजकुमार सूर्य की हालत देखकर बहुत दुखता था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। राजकुमार सूर्य का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वह मालिया पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद है, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी है और 1 गज अभी बाकी है। उन्हें देखकर राजकुमार सूर्य के दिल को बड़ा सुकून मिला। वह भी उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार सूर्य वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद उस योगी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार सूर्य को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार सूर्य ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, बच्चा तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? राजकुमार सूर्य यह सुनकर बोला, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा विक्रमादित्य का बेटा हूं, तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है। वो महाराज बोले, बच्चा योगियों से कुछ छुपा नहीं। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले यह रख ले, तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा। घर जाए तो तू यह राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे आप यह पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उस योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार सूर्य ने संभाल कर कपड़े में बांधकर रख लिया और योगी को अलविदा कहकर चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वापस महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार सूर्य को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, राजकुमार सूर्य कहां चले गए थे और यह क्या हाल बना लिया है? राजा विक्रमादित्य और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती कि आप यात्रा पर गए हैं, और ठीक है। आज राजकुमार सूर्य बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वो रोज उसी तरह आती थी। राजकुमार सूर्य ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की सुधा के जाने का वक्त हुआ तो उस दासी ने राजकुमार सूर्य को जगा दिया। राजकुमार सूर्य ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार सूर्य वापस आए और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की सुधा आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं हूं? मैं जो ना बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार सूर्य का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की सुधा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार सूर्य पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है? क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। दासी खुशामद करने लगी।
राजकुमार सूर्य बताइए। पहले तो राजकुमार सूर्य उसे टालता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब यह धोबी की लड़की उठकर यहां से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच? थोड़ी ख्वाब में? मैं तो ख्वाब में इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? राजकुमार सूर्य कहने लगा, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और यह गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज यह कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूं। खैर, जैसे धोबी का घर आ गया। यह धोबी की लड़की सुधा धोबी धोबन के पास तो नहीं, सीधे चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं इसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था। लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा वो कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और इनके कमरे में बैठकर कैसी बातें करते हैं? राजकुमार बोला, अरे सच थोड़ी, यह तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार सूर्य बोला, होना क्या था? इस धोबी की लड़की सुधा ने यह साड़ी जो साल भर से पहन कर आ रही है ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी नौकरानी को देने लगी कि नहाने का पानी तैयार है। दासी ने जवाब दिया, हां राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। यह पानी में घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही उसके। दासी फिर बोली, आप राजकुमार सूर्य, आप इनके साथ हमा में घुस गए, क्यों बेवकूफ बनाते हैं? राजकुमार बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? तू तो सब कुछ सच समझ जाती है। मैं तो ख्वाब की बात कर रहा था। चल अब नहीं सुनाता तुझे। ख्वाब राजकुमार सूर्य रोकने लगा तो दासी ने कान पकड़े और बोली, राजकुमार सुनाइए, अब नहीं बोलूंगी। बीच में राजकुमार ने कहना शुरू किया, बस फिर क्या था? इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। यह एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूं, कम हो तो आप और ले लीजिए। वह एक और बाल्टी ले आई, वह भी मैंने खत्म कर डाली। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे यह वहां से निकली। इसी समय नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और 4 निवाले में खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई कि दासी क्या बात है, आज तो कर क्या रही है, इतना सारा खाना रखा है। मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली, राजकुमारी मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूं। लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लें। लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। क्या राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की सुधा अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने इस धोबी की लड़की सुधा ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी यह थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। यह भूखी रह गई। लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका मेकअप किया। बाल बाल मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताओ क्या लग रही थी यह धोबी की लड़की जो यहां इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। सवर कर यह आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से तख्ता कर उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार सूर्य बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया।
दासी जिद करने लगी, राजकुमार सूर्य सुनाइए, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी हो सकता है। बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो तख्त ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा चंद्र की दरबार सजी हुई थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परिया बैठी थी। यह पहुंची तो सबने उठकर जैसे यह कही कि राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की सुधा वहां परियों की रानी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूं। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर घूमने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा चंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार सूर्य रुका। धोबी की लड़की सुधा अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है। राजकुमार सूर्य बोला, यह तो ख्वाब था, ख्वाब की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार सूर्य के जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है। राजकुमार सूर्य बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना। हां यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की सुधा का दुपट्टा छोटा हो गया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार सूर्य, फिर क्या हुआ। राजकुमार सूर्य कहने लगा, होना क्या था। राजा चंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया, यह उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार सूर्य, हमें भी दिखाइए। वह कैसी अंगूठी थी। राजकुमार सूर्य दासी तो बेवकूफ है। अब एक चीज सही हो गई तो इत्तेफाक से इसका यह मतलब नहीं कि सब बातें निकल ही ली और पूछने लगी, राजकुमार सूर्य क्या यही अंगूठी है। राजकुमार बोला, अरे हां यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई। दासी ने इशारा किया। धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार। राजकुमार मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और यह भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े। राजा चंद्र दरबार से उठकर गए और यह भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठी। जल्दी में अपना ही इनाम तबला बजाने वाले से नहीं सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार सूर्य, अब वह हार भी दिखाइए। राजकुमार सूर्य ने कहा, अरे दासी, वह ख्वाब था, हार मेरे पास कहां से आया। लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार सूर्य की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था। अब तो धोबी की लड़की सुधा कुर्सी से उठकर राजकुमार सूर्य के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की सुधा नहीं हूं। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा विक्रमादित्य को मेरे बिना चैन कहा। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इस नाम की भी कोई चीज है उनके पास या नहीं। यहां मैं दर्द से तड़प रही हूं और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कहा। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए, तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी।
अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा चंद्र ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता। हां, इतना जरूर है, तुझे रोज रात को तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूंगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी। राजकुमार सूर्य ने उस लड़की सुधा की यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा विक्रमादित्य और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा विक्रमादित्य को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की सुधा नहीं बल्कि चंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और खूब खुशियां मनाई। प्रिय दर्शकों, अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे रावण, अब वह महात्मा उस औरत को 5 बातें समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुमको 5 बातें बताता हूं और वह 5 बातें तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना। यह 5 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। तब उस स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में कैसे देखता है? तब संत महात्मा कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हें स्त्री के 5 लक्षणों को बताता हूं और यह 5 बातें तुम जीवन में हमेशा याद रखना। वह संत महात्मा कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का कामकाज करती है और अपने बच्चों को देखती है और साफ सफाई का ध्यान रखती है, समय पर अपने बच्चों को विद्यालय भेजती है। यह होती है पहले लक्षण वाली खुशनसीब स्त्री, जो स्त्री सुबह उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। लक्ष्मी माता उस स्त्री से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। पहले लक्षण वाली तो स्त्री यह होती है। दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए वह संत उस स्त्री से कहता है कि दूसरे लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति का, अपने सासुर का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वह भी इसीलिए कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं है, हमारे बच्चों के पास में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है। उनका जो स्त्री ध्यान रखती है तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। और जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़कर चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। स्त्री का तीसरा लक्षण होता है जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का साथ सास ससुर को भी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, अपने पति से मीठा बोलती है, तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लोगों को अपशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं दिया जाता है और वह समाज में भी अपमानित होती है। इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि कोई स्त्री किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा बोले और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और चौथे लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। वह महात्मा आगे कहते हैं कि जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं पूछती हैं, भिखारी को भीख नहीं देती,
भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर वह अगर दरवाजे से लौट जाए तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है और उस स्त्री से लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती है। जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है और वह घर कंगाल बन जाता है। इसीलिए यह लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का और भिखारी का भी सम्मान करें। और पांचवा लक्षण यह है कि सुबह जल्दी उठना। जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का कामकाज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी माता लक्ष्मी जाती ही नहीं है और उस स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती है, उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती हैं, न बर्तनों को देखती हैं, न गंदे पड़े कपड़ों को साफ करती हैं, न घर की साफ सफाई करती हैं, न झाड़ू लगाती हैं, न बच्चों की ओर देखती हैं। बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न उनकी साफ सफाई करती हैं, तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी के रूप से हमेशा के लिए वंचित हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां कुलक्षण का रूप मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं तो उस घर से माता लक्ष्मी नाराज रहती है और उस घर में कभी नहीं जाती है, जिससे वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। इसलिए हे बेटी, यह अंतिम 5वां लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं और बर्तनों को भी साफ करें और अपने बच्चों को भी गंदा ना होने दें, उनकी साफ सफाई करें। इस तरह से वह महात्मा स्त्रियों के बारे में इन 5 आचरण वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताते हैं। अब वह स्त्री हाथ जोड़कर उन महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर यह जो 5 लक्षण बताए हैं, जिसकी वजह से एक स्त्री लक्ष्मी माता का रूप होती है, तो आज के बाद यही लक्षण मैं अपने अंदर भी अपनाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने घर में जाकर यह 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी और अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की भी सेवा करूंगी, भिखारी को भीख दूंगी, सुबह जल्दी से उठूंगी, घर की साफ सफाई रखूंगी और बच्चों का भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी, उनकी परवरिश करूंगी। उस स्त्री की बात को सुनकर वह महात्मा बड़े ही खुश हो जाते हैं और अब वह पतिप महात्मा से आज्ञा लेने के बाद वह स्त्री अपने पति के साथ में अपनी ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठ अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। इसके बाद वह स्त्री उन 5 लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। अब माता लक्ष्मी रावण से कहती हैं कि हे रावण, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह 5 लक्षण कौन से हैं जो एक स्त्री के अंदर अगर विद्यमान है तो वह स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी यानी मेरा ही एक रूप मानी जाती है और जिस स्त्री के घर में मेरा वास हो जाता है वह घर धन संपत्ति से भर जाता है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर रावण कहते हैं, हे माथे, आज आपने मुझे एक कथा के माध्यम से स्त्रियों के बारे में जो ज्ञान दिया है वह सर्व ज्ञान संपन्न है। आपको मुझे स्त्रियों के बारे में यह 5 बातों को एक कथा के माध्यम से मुझे अवगत कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, यह 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वह स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। लक्ष्मी का दर्जा उनको प्राप्त होता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें तो यही सिखाती है उन स्त्रियों के लिए और उन पुरुषों के लिए भी कि अगर आपकी स्त्री ने यह 5 लक्षण अपने अंदर धारण कर लिए हैं तो आपकी स्त्री कभी भी आपका अपमान नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर रावण ने क्यों बनाए अपने ही पुत्रवधू के साथ संबंध। प्रिय दर्शकों, रावण का जन्म एक प्रतिष्ठित कुल में हुआ था जिसे पुलस्त्य वंश कहा जाता है। यह वंश महर्षि पुलस्त से निकला था जो स्वयं ब्रह्मा के मानस संतान थे। पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा एक महान तपस्वी और पंडित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कैकसी ने रावण समेत 3 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। रावण सबसे ज्येष्ठ पुत्र था जो लंका का स्वामी बना। कुंभकर्ण एक विशालकाय और अपार शक्ति वाले योद्धा थे। विभीषण धर्मनिष्ठ
और विष्णु के परम उपासक थे, जबकि शूरपणखा रावण की बहन थी, जिसके कार्यों ने राम सीता के जीवन को प्रभावित किया। रावण के पिता महर्षि विश्वश्रवा पुलस्त्य के संतान थे और एक कठोर साधक ब्राह्मण थे, लेकिन रावण की माता कैकसीर राक्षस कुल से थी। उन्होंने अपने पुत्रों को वीरता और सामर्थ्य के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। यही वजह रही कि रावण ने राक्षसी स्वभाव को अधिक अपनाया, जबकि विभीषण ने धर्म का मार्ग अंगीकार किया। प्रिय दर्शकों, रावण एक जटिल स्वभाव का स्वामी था। जितना वह पराक्रमी और शक्तिशाली था, उतना ही अपने घमंड और कामुकता के कारण पतन की ओर बढ़ता चला गया। वह चारों वेदों और शास्त्रों का झाता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठिन तप किया और अनेक वर प्राप्त किए। संगीत का पारंगत था, वीणा वादन में कुशल। उसने रावण संहिता और अर्धनारीश्वर स्तोत्र जैसे अनेक ग्रंथ रचे। वह शिव का अनन्य भक्त था, जिसने कैलाश पर्वत को उखाड़ने का साहस किया, लेकिन शिव ने अंगूठे से दबाकर उसे स्थिर कर दिया। तब वह शिव तांडव स्तोत्र का गान करने लगा। शिव से उसे चंद्रहास नामक अचूक खड्ग प्राप्त हुआ। वह कला में निपुण था और कई देवताओं को हराया। ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान पाया, जिससे वह देव, दानव और यक्षों पर विजय रहा। उसने लंका को सोने की नगरी में परिवर्तित किया और अपने साम्राज्य का गौरव बढ़ाया। रावण के बारे में एक खास बात प्रचलित है कि उसे शक्ति के साथ साथ नारियों पर भी अतिशय आकर्षण था। उसने अनेक अप्सराओं, देवकन्याओं और धरती की स्त्रियों का अपहरण किया। उसकी मुख्य पत्नी मंदोदरी अत्यंत रूपवती और सात्विक स्वभाव की थी, लेकिन रावण अपनी इच्छाओं पर अंकुश न लगा सका और कई नारियों को जबरन अपने हरम में समेट लिया। उसने सीता माता का भी अपहरण किया और उन्हें अपनी रानी बनाने का स्वप्न देखा, लेकिन राम के भय और विभीषण के उपदेशों से वह ऐसा न कर सका। रावण अपनी सामर्थ्य से अभिमानी हो गया था। वह किसी का अधीन न बनना चाहता और मार्ग में आने वाले को नष्ट कर देता। उसे भाई विभीषण की नीतिपरक सलाह से नफरत थी, क्योंकि विभीषण उसे धर्म का पालन करने को कहते, लेकिन रावण अनदेखा कर देता। रावण का परिवार विशाल और प्रभावशाली था। उसकी पत्नियों में प्रमुख मंदोदरी थी, जो मयासुर की पुत्री और बुद्धिमती धर्मनिष्ठा नारी थी। उन्होंने बार बार रावण को सीता को मुक्त करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने कभी न सुनी। अन्य पत्नियां धन्य मालिनी, वज्रज्वाला, प्रभा आदि थी। रावण की संतानों में मुख्य मेघनाद उर्फ इंद्रजित थे, जो अत्यंत वीर थे और इंद्र को कैदी बना चुके थे। अतिकाय एक विशाल योद्धा था, जिसे ब्रह्मास्त्र से ही हराया जा सकता था। अक्षय कुमार वानर सेना से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। रंत और देवांतक राम रावण संग्राम में शहीद हुए। रावण अपार प्रतिभा संपन्न था, लेकिन उसकी कमजोरी घमंड और कामुकता थी। अब आते हैं उस रहस्य पर जो उसके चरित्र पर सबसे काला धब्बा है। क्या रावण ने अपनी पुत्रवधू से अनुचित संबंध स्थापित किए थे? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर तभी मिलेगा जब हम उसके जीवन के गुप्त पृष्ठों को पलटे और पौराणिक साक्ष्यों की गहराई में उतरे। तभी यह रहस्यमयी परतें खुलेंगी। अब जानते हैं उन नारियों के बारे में जिनका रावण ने अपहरण किया और जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। रावण जितना बड़ा शिव भक्त और पंडित था, उतना ही घमंडी, कामी और नारी सेवी भी। उसने कई स्त्रियों को हर लिया और उनके साथ अनैतिक व्यवहार का प्रयास किया। कुछ को विवाह का दबाव भी दिया। अब सुनिए उन प्रमुख घटनाओं की जहां रावण ने नारियों पर कुदृष्टि डाली। पहली कहानी है वेदवती की, जो विष्णु की अनन्य भक्त थी। रावण के स्पर्श से ही उन्होंने आत्मदाह कर लिया। वेदवती एक कठोर तपविनी थी और राजा कुशध्वज की कन्या। रावण जब आकाश पथ से जा रहा था तो उसकी नजर वेदवती पर पड़ी। वन में एक दिव्य रूप वाली स्त्री को तप में लीन देखा, जिसका तेज इतना प्रखर था कि रावण का मन कामना से भर गया। उसने पूछा, हे रूपमती, तुम कौन हो? किसकी प्रतीक्षा में हो? वेदवती ने कहा, मैं विष्णु को पति रूप में पाने हेतु तप कर रही हूं। रावण हंसा और बोला, विष्णु का क्या जोर मेरे आगे? मैं लंका का अधिपति हूं, मेरी रानी बनो, मैं संसार तुम्हें सौंप दूंगा। वेदवती ने अस्वीकार किया तो रावण का अभिमान भड़क उठा। क्रोध में उसने वेदवती के बाल पकड़े और खींचा। अपमानित होकर वेदवती बोली, हे दानव, तूने मेरा अपमान किया।
मैं शरीर त्याग रही हूं, लेकिन अगले जन्म में लौटूंगी और तेरे नाश का कारण बनूंगी। यह कहकर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। माना जाता है कि वेदवती का पुनर्जन्म सीता के रूप में हुआ, जो रावण के विध्वंस की जड़ बनी। रावण की मुख्य पत्नी मंदोदरी ने उसे स्वेच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में अपनाया था। मंदोदरी न सिर्फ रावण की सहधर्मिणी थी, बल्कि एक सात्विक पतिव्रता और विद्वान नारी भी। वह मयासुर की संतान थी, जो एक महान वास्तुकार और मायावी दानव थे। उनकी माता हेमलता एक अप्सरा थी, रूपवान और तपविनी। मंदोदरी का जन्म दैत्य वंश में हुआ, लेकिन उन्होंने अल्पावस्था से शिव की कठोर साधना की। वह चाहती थी कि उनका विवाह एक धर्मात्मा, वीर और सम्मानजनक पुरुष से हो। मंदोदरी का सौंदर्य अप्सराओं और देवियों से भी टक्कर लेता था। युवावस्था में उन्होंने शिव की आराधना से वर मांगा कि ऐसा पति मिले जो धर्माचारी, योद्धा और प्रेमी हो। उनके पिता मयासुर भी यही इच्छा रखते थे कि पुत्री का विवाह योग्य वर से हो, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही रचा। रावण त्रिलोकीय विजेता था। उसने देव, गंधर्व, नाग और मनुष्यों को हराया। अभिमान से वह सोचने लगा कि संसार की सर्वश्रेष्ठ नारी सिर्फ उसकी योग्य है। जब उसे मंदोदरी के रूप, गुण और शिव भक्ति की बात पता चली तो वह मोहित हो गया। रावण ने सोचा, यदि मंदोदरी मेरी हो जाए तो मैं अजय हो जाऊंगा। अतः उसने मयासुर से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मयासुर बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। वे रावण के स्वभाव, अभिमानी, कामुक और स्वार्थी को जानते थे, इसलिए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। रावण अपमान सह ना सका। क्रोधित होकर बोला, क्या तू नहीं जानता, मैं देवों को भी जीत चुका। मायासुर के महल को नष्ट करने की धमकी दी। रावण की क्रूरता और बल से विवश होकर मायासुर ने पुत्री का विवाह रावण से कर दिया। मंदोदरी ने जीवन भर शिव आराधना की थी और धर्मी पति की कामना की थी। अब समझ गई कि विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा जो नारियों का आदर ना करता। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरा विधि का विधान, क्या यही तप का फल? लेकिन कोई रास्ता ना था। अतः शिव को साक्षी मानकर विवाह रचाया। पत्नी बनने पर भी मंदोदरी ने धर्म निभाया। हमेशा रावण को सत्य मार्ग पर लाने की कोशिश की। कई बार चेताया कि नारियों का अपमान ना करो, वरना विनाश निश्चित। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी ने समझाया, हे स्वामी, यह अधर्म है, राम से युद्ध ना करो, लंका तबाह हो जाएगी। लेकिन रावण ने कुछ ना माना। राम युद्ध जाते समय मंदोदरी ने अंतिम बार रोका, हे प्राणनाथ, यह अंतिम चेतावनी है, राम से लड़ोगे तो मृत्यु निश्चित। रावण ने डांटा, मंदोदरी, तुम भयभीत हो, देखना मैं राम को हराकर लौटूंगा। लेकिन भविष्यवाणी सत्य हुई। रावण मारा गया, लंका भस्म हुई, मंदोदरी विधवा बनी। मंदोदरी रामायण की सर्वश्रेष्ठ नारी चरित्रों में है। उन्होंने पति के पापों का विरोध किया, लेकिन कर्तव्य से कभी ना हटी। रावण को सही पथ दिखाने का हर प्रयास किया, लेकिन वह घमंड और कामना के अंधेरे में डूबा था। रावण का अंत हुआ, लेकिन मंदोदरी का सम्मान और विवेक चिरस्थायी हो गया। सत्य है कि सच्ची शक्ति चरित्र में बसती है। जो नारियों का अनादर करता है, उसका भाग्य रावण जैसा ही होता है। मंदोदरी का जीवन इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। सीता माता पर भी रावण ने अपनी रानी बनाने की कामना की, लेकिन उन्हें स्पर्श तक न कर सका। सीता अयोध्या की राजमाता और राम की अर्धांगिनी थी। जब रावण की बहन शूरपणखा ने लक्ष्मण से विवाह की इच्छा की और अस्वीकृति पाई तो क्रोध से रावण के पास गई। बदला लेने हेतु सीता के सौंदर्य की अतिशयोक्ति से प्रशंसा की। रावण का मन विचलित हुआ और छल से सीता का हरण कर लिया। उन्हें अशोक वाटिका में कैदी बनाया। बार बार विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता ने न ठुकराया ही, बल्कि अपने तेज से अपमानित किया। रावण चाहता था कि सीता उसकी हो जाए, लेकिन नलकुबेर के श्राप से स्पर्श न कर सका। राम ने रावण का संहार किया। तब सीता ने अग्नि परीक्षा से पवित्रता सिद्ध की और रावण का अंत हो गया। रावण जितना विद्वान और बलशाली था, उतना ही नारियों से अनैतिकता करता। जो स्त्री सम्मान ना करे, उसकी सत्ता क्षणिक होती है। रावण का पतन अभिमान और स्त्री मोह से हुआ। त्रेता काल में जब देव दानव असुरों का संघर्ष चल रहा था, तब लंका के अधिपति रावण अपनी बुद्धि बल और घमंड के चरम पर था। उसने देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को पराजित किया। उसकी शक्ति ऐसी कि इंद्र भी कांपते थे।
लेकिन जितना महान बल उतनी ही भयानक कामना। नारियों की लालसा ही उसका सबसे बड़ा दोष बनी और विनाश का कारण। स्वर्ग में एक अप्सरा रंभा थी। उसका रूप यौवन और नृत्य देव गंधर्वों को वशीभूत कर देता। वह स्वर्ग वाटिका में नाचती तो इंद्र मंत्रमुग्ध हो जाते। वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेयसी थी। दोनों प्रेमी थे और शीघ्र विवाह करने वाले। एक दिन रंभा नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रावण की नजर उन पर पड़ी। वह स्वर्ग पृथ्वी के बीच भ्रमण कर रहा था। रंभा अकेली थी। रावण का मन कामाग्नि से प्रज्वलित हो गया। वह उनके रूप पर लीन हो गया। रावण ने उन पर हमला बोला। रंभा ने विनती की, हे लंकेश्वर, मैं आपकी पुत्र वधू तुल्य हूं। कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेयसी हूं। मुझे मुक्त करो। लेकिन रावण पर काम और अभिमान हावी था। उसने विनती अनसुनी की। रंभा के बार बार मना करने पर भी ना रुका। जबरन बाहों में जकड़ लिया और शील भंग किया। यह बात नल कुबेर को पता चली तो वे क्रोधाकुल हो गए। उन्होंने रावण को बुलाया और श्राप दिया, तूने मेरी प्रेयसी रंभा का अपराध किया, जो तेरे लिए पुत्रवधू समान थी, इसलिए श्राप है। यदि तू किसी नारी को अंछा से छुएगा तो तेरा मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। इस श्राप से रावण की लोलुपता मिट ना गई, लेकिन वह बाध्य हो गया। उसने कई अपहरण किए, लेकिन जबरन संबंध न बना सका। सीता का हरण किया, लेकिन श्राप भय से स्पर्श न कर सका। रावण की यह कामुकता ही विनाशकारी बनी। रंभा के साथ पाप का फल नल कुबेर का श्राप बना और सीता को न छू सका। यह विवशता ही उसकी सबसे बड़ी हार की कहानी है। रावण का संहार अभिमान, कामना और नारी अपमान से हुआ। पुराण और इतिहास यही उपदेश देते हैं। जो नारियों का अनादर करे उसका अंत निश्चित, चाहे विद्वान हो, बलवान हो, शिव भक्त हो। रावण ने लंका को सोने का नगर बनाया, देवों को हराया, लेकिन नारी अनादर उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता। वेदवती को छूने की कोशिश पर उन्होंने आत्मदाह किया और श्राप दिया कि अगले जन्म में तेरे नाश का कारण बनूंगी। रंभा के साथ दुर्व्यवहार पर नल कुबेर ने श्राप दिया कि जबरन स्पर्श पर शीश फट जाएगा। सीता का हरण किया, लेकिन छू ना सका। सीता ने ही अंत करवाया। नारी अपमान का फल कैसा, रावण से बड़ा उदाहरण नहीं। प्रिय दर्शकों, रावण ने स्त्रियों को सुख सुविधा की वस्तु माना। उनकी भावनाओं और मर्यादाओं का कभी आदर ना किया। यही दोष बना। इसी से राम जैसे धर्मी का अपमान किया और समूल नाश हो गया। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नारी सम्मान करने वालों को अमृता मिली। वे आज भी पूज्य हैं। इतिहास यही सिखाता कि नारी सम्मान करने वाला ही सच्चा महान। श्री राम ने माता, पत्नी और हर स्त्री का आदर किया। सीता पाने हेतु लंका जलाई, लेकिन किसी अन्य पर कुदृष्टियां ना डाली। महाभारत में द्रौपदी चीर हरण पर यदुवंशियों की असहायता हुई, लेकिन नारी रक्षा की भावना सर्वोपरि रही। छत्रपति शिवाजी ने कभी नारी अनादर ना किया। जब सैनिकों ने शत्रु राजा की बहू को भेंट करना चाहा तो क्रोधित होकर कहा, यह मेरी मां समान है। मूर्खों, नारी से ऐसा कैसे और सम्मान पूर्वक लौटा दिया। नारी सम्मान करने वाला समाज से आदर पाता, युगों तक पूज्य रहता। आधुनिक समाज भी सिद्ध करता कि जहां नारियों को समानता अधिकार मिले वहां प्रगति हो, लेकिन अपमान पर विनाश, अपराध और पतन निश्चित। तो अब आप समझ चुके कि रावण की पुत्री की बहू कौन? रंभा, जो कुबेर पुत्र नल कुबेर की होने वाली पत्नी थी, रावण की भावी पुत्रवधू। लेकिन रावण ने उन्हें भी न बख्शा, कामना की ज्वाला में झोंक दिया। फलस्वरूप नल कुबेर का श्राप, और वही श्राप विनाश का कारण। यदि किसी ने अपना वंश नष्ट किया तो रावण। लेकिन क्या पता कि रावण के पतन का मूल कोई युद्ध या अस्त्र नहीं, बल्कि एक ऐसा कलुषित कर्म था जिसने राजमहल उजाड़ा और आत्मा को काला कर दिया। जानिए यह पौराणिक गहन रहस्य जो शास्त्रों में संकेतित है। रावण द्वारा अपनी ही पुत्रवधू पर अत्याचार। प्रिय दर्शकों, रामायण में रावण को मात्र दानव नहीं, बल्कि ज्ञानी, साधक और महान शासक के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन उसका अंत राम के बाण से नहीं, उसके आंतरिक पापों से पहले ही हो चुका था। रावण का पुत्र मेघनाद उर्फ इंद्रजीत था, वीर, शक्तिमान और शिव भक्त। उसकी पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता, धर्मात्मा और तेजस्विनी नारी। जब रावण ने देखा कि मेघनाद युद्धों में बार बार जाता है और लौटना अनिश्चित, तो उसके मन में भय और कामना का संयोग हुआ। सोचा, यदि पुत्र चला गया तो इस रूपवती पर मेरा क्या हक।
इसी अभिमान कामना में डूबकर उसने सुलोचना पर कुदृष्टि डाली। शिव पुराण और कुछ लोक परंपराओं के अनुसार एक रात्रि जब सुलोचना गहन साधना और उपवास में लीन थी, रावण ने छल से मेघनाथ का वेश धारण किया और उनके कक्ष में घुस गया। यह कर्म इतना घृणित था कि रावण की आत्मा काली पड़ गई। अगले दिन सच्चाई जानकर सुलोचना विलाप करने लगी और पतिव्रत धर्म की रक्षा हेतु प्राणदान कर दिया। विराम की शरण में गई और प्रार्थना की, हे भगवान, जो अपना वंश कलुषित करे उसका संहार हो। रावण का यह कृत्य धर्म और कुल दोनों का नाशक सिद्ध हुआ। इससे कोई देवता का आशीष न बचा, मंदोदरी तक ने त्याग दिया। शिव भी जिनके भक्त थे मौन रहे। रामायण में यह स्पष्ट ना कहा गया, लेकिन कुछ लोक कथाओं, शिव महापुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में संकेत मिलते हैं कि रावण का विनाश राम से अधिक उसके पापों से था। तो साथियों, यह केवल किस्सा नहीं, यह आत्महत्या की दास्तान है, जहां एक शक्तिशाली राक्षस जिसने वेद गाए तब से ब्रह्मा शिव प्रसन्न किए स्वर्ग पाताल जीता। वह नारी अपमान से अपनी कुलीन स्त्री पर अधर्म करके इतिहास का कलंकित चरित्र बन गया। याद रखें, धर्म से भटका कोई कर्म चाहे कितना गुप्त, उसका फल अवश्य मिलता। नारी मर्यादा अपमानित करने वाला चाहे पंडित हो, साधक हो, राजा हो या दानव, सदा पतन पाता। रावण का अंत राम के बाण से नहीं, उसके कर्मों से पहले ही हो चुका था। लंका जलने से पूर्व उसकी आत्मा भस्म हो चुकी थी। यह कहानी यही उपदेश देती कि ज्ञान, बल और उपासना तब तक पुण्यकारी जब तक धर्म के वशीभूत, लेकिन अभिमान, कामना हावी होते ही वे विनाशकारी बन जाते। सुलोचना के संकल्प और पतिव्रत भक्ति ने सिद्ध किया कि नारी कमजोर नहीं, धर्म की ज्योति है। जो उस ज्योति को मलिन करने की चेष्टा करे, चाहे कोई हो, उसका विध्वंस निश्चित। मित्रों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।